सो वेलकम बैक इन द थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। बेसिकली इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक टर्मिनल, जो ट्रेडिंग टर्मिनल है या ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, वो होस्ट कहाँ किया जाएगा, वो होस्ट कैसे होगा, क्योंकि वो तो एक सॉफ्टवेयर है। अब उस सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं रन भी तो करना है, कहीं ना कहीं सेव भी तो करना है, कहीं रखना भी तो है 24 घंटे जहां चलता रहे। तो मोस्टली अगर हम लोग लिक्विडिटी के ऊपर नहीं आए, लिक्विडिटी के ऊपर दोबारा बाद में आएंगे, लेकिन मोस्टली जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं अगर बात करें, जो ब्रोकर्स के हैं, फॉरेक्स ब्रोकर्स के हैं, वो नॉर्मली मतलब लाइक इक्विनिक्स के सर्वर्स पे लंदन में रजिस्टर्ड है, लंदन में सेव स्टोर्ड है। एक सर्वर से मुराद ये है कि कंप्यूटर मशीन जिसके अंदर आप अपना सॉफ्टवेयर, मेन सॉफ्टवेयर रन करते हो, और वो मशीन आपको अलाउ करती है ताकि एक यूजर, जब आपका कोई भी यूजर जब ट्रेड लगाता है तो वहां से ट्रेड ऑन होके आपके मेन सर्वर में जाती है और वहां पर जाके ट्रेड लगती है। इसको कहते हैं सर्वर बेसिकली। सो अगर मेटा ट्रेडर की बात करें तो मेटा ट्रेडर का सर्वर बेसिकली 5 सिस्टम्स के ऊपर मौजूद होता है। मिनिमम आपको 4 से 5 सर्वर चाहिए। सबसे पहले आपको मेन ट्रेड सर्वर चाहिए, जो कि आपको जितना कोशिश करें लिक्विडिटी प्रोवाइडर के नज़दीक हो, जितना फॉरेक्स के वो जोन के अंदर हो। सो लंदन इक्विनिक्स सर्वर्स बेसिकली बेहतरीन है। इनकी कॉस्ट $750, $800, $1000 तक पर मंथ भी है। अगर हमसे आप फॉर एग्जांपल, ऐसे मैं अभी मार्केटिंग नहीं करना चाहता, बट हमारी कंपनी भी तकरीबन $550, $600 में देती है। $1000 तक मिनिमम इसकी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सर्वर की कॉस्ट है, जो कि तकरीबन 4-5 हजार यूजर इजीली मैनेज कर सकता है। सो इट्स अ गुड स्टार्टअप बेसिकली फॉर यू। उसके बाद मेन सर्वर के बाद आपको, मेन ट्रेड सर्वर के बाद दूसरा सर्वर चाहिए, जो कि है बैकअप सर्वर। अगर खुदा ना खास्ता मेन सर्वर डाउन होता है, कोई ग्लिच आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो सडनली विद इन द 1 मिनट और 2 मिनट वो खुद ब खुद सारा सर्वर का कनेक्शन वो बैकअप सर्वर पे मूव हो जाएगा। बैकअप सर्वर हर चीज का बैकअप भी कर रहा होता है साथ ही, हर 1 मिनट के बाद। सो 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट की सेटिंग अगर आपने लगाई हुई है तो ऑटोमेटिकली वो मूव होके बैकअप सर्वर पे चला जाएगा। और बैकअप सर्वर की भी कॉस्ट आप कह सकते हैं कि वो हम उधर नहीं रखेंगे, हम इक्विनिक्स में नहीं रखेंगे। खुदा ना खासा इक्विनिक्स में कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें उस रीजन में, उस सेम सर्वर जोन में नहीं रखेंगे, बल्कि अगर ये प्रोफेशनली मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ तो उसमें हम दूसरे थोड़े से नज़दीक तरीके में रखेंगे ताकि लेटेंसी कम आए। लेटेंसी के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेटेंसी बेसिकली होता है कि जो डाटा का ट्रैवल है उसके दरमियान डिफरेंस। मैंने आपको ट्रेड भेजी, मैंने एज ए ट्रेडर आपको आपके ब्रोकर पे ट्रेड लगाई, तो मेरी ट्रेड और आप तक पहुंचने में जो डाटा का डिफरेंस है, जो टाइम का डिफरेंस है माइक्रो सेकंड में, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में इंपैक्ट भी होता है, जिसकी वजह से स्लिपिज बहुत ज़्यादा आ सकती है यूजर्स को। सो लेटेंसी से मुराद ये है कि जिस टाइम ट्रेड हो उतने माइक्रो 2, 4, 5 माइक्रो सेकंड्स पे ट्रेड हो जाए। हम तो बैकअप सर्वर्स को मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ एम्स्टर्डम में रखने की, या फ्रांस में, या स्पेन में, या नज़दीक तरीन वो एरियाज में रखने की, लंदन से, ताकि नीदरलैंड में। सो मैं रिकमेंड करता हूँ, ताकि वो रीजन तो अलग होता है लेकिन वहाँ पर आपका डाटा सेफ रहता है एटलीस्ट, ताकि एक डाटा सेंटर को प्रॉब्लम आए तो दूसरा कम से कम बैकअप खड़ा हो। तो दूसरे नंबर पे डाटा सर्वर, बैकअप सर्वर चाहिए। तीसरे नंबर पे हमें जो चाहिए वो है हिस्ट्री सर्वर। हिस्ट्री सर्वर तमाम डाटा की हिस्ट्री रखेगा। हिस्ट्री सर्वर से मुराद आपके चार्ट की हिस्ट्री भी हो सकती है, आपके ट्रेड्स की हिस्ट्री भी हो सकती है, आपके यूजर्स की डील की हिस्ट्री भी हो सकती है, ऑर्डर्स की हिस्ट्री भी हो सकती है, पेंडिंग ऑर्डर्स की हिस्ट्री भी हो सकती है। तो हिस्ट्री सर्वर वहां से प्रॉपर्ली हर चीज को रखता है। तो ये हिस्ट्री सर्वर बेसिकली तीसरा मेजर सर्वर। चौथा जो सर्वर अगर हम बात करेंगे, जो मेजर अगर मैं बात करूं, वो है एक्सेस सर्वर। एक्सेस सर्वर से मुराद, एक्सेस सर्वर के ऊपर भी बड़ी डिटेल में डिस्कशन होगी। एक्सेस सर्वर से मुराद ये बेसिकली आप यूजर के करीब रखते हो। वो यूजर से करीब रखने से मुराद, फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट बेस अगर इंडिया में है तो मैं कोशिश करूंगा इंडिया में ही सर्वर ले लूं। सो वो सर्वर और मेन सर्वर, हमारा ट्रेड सर्वर, आपस में खुद से कनेक्ट हुए होते हैं, तो लेटेंसी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। सो ये भी एक चीज जो है ना काफी हद तक जो है ना बेहतर रहती है। इसके अलावा वेब टर्मिनल के लिए सर्वर सेपरेटली ऐड किया जा सकता है और वक्त के साथ साथ मजीद सर्वर भी ऐड कर सकते हैं। सो मैंने डिक्रीज करके आपकी कॉस्ट को 4 सर्वर्स में कैलकुलेट किया है, जो सबसे मिनिमम आपको चाहिए, जिनके ऊपर आप कर सकते हैं। सो मेन सर्वर आपको तकरीबन $750, $800, $1000 में पड़ेगा पर मंथ में, इसकी मेंटेनेंस अलग है। अच्छा, इसके अलावा आपको जो ट्रेड बैकअप सर्वर है वो तकरीबन आपको $600 में पड़ेगा, $500-600 में, थोड़ा सा उसी स्पेसिफिकेशन पे पर रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग, ज़रा कम पड़ेगा क्योंकि वो लंदन में नहीं है, इक्विनिक्स में नहीं है। तीसरा आपको हिस्ट्री सर्वर, वो आपको $350 तकरीबन डॉलर में पड़ जाएगा। और चौथा सर्वर आपको एक्सेस सर्वर, वो भी $300 के अंदर पड़ जाएगा। तो नाना करते करते ये कॉस्ट तकरीबन $1500 से बढ़ जाती है मेटाकोर्स के ऊपर। लेकिन खूबसूरत बात ये है पूरी बात में
कि अगर आप सी ट्रेडर पे जाते हैं तो आपको किसी किस्म के सर्वर की जरूरत नहीं है। तमाम सर्वर सी ट्रेडर के वो बेसिकली वाइट लेवल के अगर जो है वो होस्ट होंगे हमारे डेडिकेटेड सर्वर्स के साथ, बेसिकली सी ट्रेडर के साथ, वो हम भी सी ट्रेडर पे ही खरीदते हैं बेसिकली। तो आपको किसी किस्म की सी ट्रेडर के सर्वर की फीस पे नहीं करनी। तो लॉजिकली यहां पर आपकी एक तरफ है तकरीबन 1500 से $2000 की फीस मंथली, दूसरी तरफ है जीरो फीस। तो मैं सी ट्रेडर की मतलब मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस करा रहा हूं कि एक तरफ आपको $2000 मंथली पे करना है और एक तरफ जीरो कॉस्ट आपने पे करनी है सर्वर होस्टिंग की, बस सेटअप वगैरह की बस एक कॉस्ट है बेसिकली $1000। सो ये आपको इकोनॉमिकल एक कंडीशन मिल सकती है सी ट्रेडर के हवाले से। तो ये सर्वर इसी तरीके से बाकी अगर प्लेटफॉर्म्स की है उन्होंने भी कहीं ना कहीं तो होस्ट होना है, तो ये एक मेजर रहेगी। सो अब इसके ऊपर बात करने के बाद तीसरी चीज जो है वो है हम लोग लिक्विडिटी की, उसके ऊपर बात करेंगे, फीड के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है कि अब तक आपको बेहतर नॉलेज मिला होगा, आपको काफ़ी गाइडेंस मिल चुकी है इसके ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि जितना बेहतर तरीके से आपको मजीद गाइड करूं उसके ऊपर। इस सीरीज़ की चौथी वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे फीड के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर। सो सी यू इन दैट वीडियो। बेसिकली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ज़रूर अपना अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। बाकी ये वीडियो शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं और कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा करने की। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द लिक्विडिटी एंड द फीड सेक्शन।